वालेकुम जी। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम में एस के साथ हाज़िर खिदमत है। इंडिया भी गिदर भभकियों पे आया, लगा हुआ है जो मर्ज़ी कह दें, पर जो हमने जवाब दे दिया ना वो तारीख़ में लिखा गया है। अच्छा चलें उस पर गुफ्तगू करेंगे आपके सामने। क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? ये नजम सेठी और मुनीब अख्तर और बाकी सारे क्या, मैं चलें आपसे अपना नुक्ता नज़र और ख़बर आपके साथ बताऊँगा। वफ़ादारी जो है ना वो आपको पता है वो कुर्बानी मांगती है। शाह महमूद कुरैशी कुर्बानी दे रहे हैं और 15 दिनों में फ़ैसला किस बात का। रीमा खान साहबा को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिली और इंसाई दहशतगर्दी की कोर्ट में मामला आया तो क्या हुआ, और 9 मई के फिर केसेस की समाअत मुलतवी। 16 फरवरी से हो रहा है ये सारा कुछ। पहले बात रीमा खान साहब के हवाले से बात करें। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी और वो इजाज़त के बाद मैंने आपको उस वक्त कह दिया था कि जो ये पाबंदी लगा दी ना मुल्क से बाहर जाने की, तो एग्जम्पशन की दरख्वास्त एक दिया करते थे, ठीक है ना। तो ये जो कैप लगा दिया था ना, इन बिटवीन जा सकते थे। अब मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त यानी अब ये नई साइंस आई है। मैंने उस वक्त भी कह दिया था मुझे इतराज़ है इसके ऊपर। भैया आप वो जाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या ज़रूरत थी कहने की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या ज़रूरत थी ये कहने की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैंने आपको पहले दिन ही मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा था नहीं ये मैं नहीं समझता ये ऑर्डर आइन और कानून के मुताबिक। आई हैव रिजर्वेशंस। हमने तारीख में देखा आज तक ऐसा नहीं हो सका। ये एक नया ट्रेंड सेट किया है और ये गलत ट्रेंड सेट किया है और मैं समझता हूँ इन्हें इंट्रा कोर्ट अपील में वो ऑर्डर चैलेंज करना चाहिए। चलिए अब तो आपने उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी दरख्वास्त दे दी है। भाई वो एग्जम्पशन की दरख्वास्त देनी होती है। परमिशन का क्या ताल्लुक है इस हवाले से? अगर आपकी हियरिंग नहीं है, इन बिटवीन आप जा सकते हैं। आपको किसने कहा आपने मुल्क से बाहर नहीं जा सकते? ये कब से शुरू हो गया? चलें ये तो बहरहाल शुरू हो गया है जी। इमरान खान की रिहाई की जो पेशन गोई और उसकी वजाहत जो है ना बड़ी बातें। और नजम सेठी ने कहा जी जून तक इमरान खान रिहाई का इम्कान जाहिर कर दिया। ये तो मार्च तक भी कहा था उन्होंने। इन ये बेवकूफ़ बनाने की सिस्टम है कि सिस्टम उन सारे निज़ाम के अगेंस्ट। पहले मैं अपनी बात बताऊँ फिर मैं इनकी बात बताता हूँ। वो जितने केसेस थे ना अब वो सब मंतकी अंजाम तक पहुँच चुके हुए हैं। अब और कोई नया केस आएगा तब की बातें हैं ना। अब कोई नया मिलिट्री कोर्ट का केस बनाना चाहें तो बोला तो बात है, लेकिन अब 9 मई में भी ज़मानतें नहीं रुक सकती जो रहेगी इमरान खान साहब की। 190 मिलियन पाउंड में भी आप नहीं रोक सकते। बड़ा क्लियर केस है, उसमें ज़मानत पक्की है, लिखी हुई है। 26 नवंबर में भी इमरान खान साहब तो अंदर थे, जेल में थे। तो ये कंस्पिरेसी साबित करना तो ये तो इतना आसान काम नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क, ये बहुत बड़ी टास्क है। तो इसलिए ये अब और क्या रह गया ना, सज़ाएँ तकरीबन सस्पेंड हुई पड़ी हैं, वरीयत हो गई हुई है। तो अब इमरान खान साहब को जून तक रखना बड़ा मुश्किल है। ये मैं हालात और वाक़यात बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ जान के एक हवा दी जा रही है, ठंडी हवा की बातें की जा रही हैं। नुसरत जावेद ने इस पर बड़ा वाज़ेह कहा और मैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मत समझे ठंडी, मैंने ट्वीट भी किया है इस हवाले से, ठंडी हवाएँ मत समझें इस बात को आप। और नजम सेठी यहाँ तक कह रहा है कुछ नामवर सहाफ़ी जो है, नामवर तो मैं नहीं कहता, बहरहाल कुछ तरदीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 6 मई को इमरान खान साहब की एक गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात, वो इस्टेब्लिशमेंट की बात ही कर रहे हैं। और वो गया ट्विटर खोला, 6 मई को इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी कि जैसे वज़ीर आज़म को दी जाती है। इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त लगता अहम है, बल्कि इस तरह की खबर उम्मीद पीरज़ादा ने भी अपने प्रोग्राम वीलाग में कही थी। जब हालात गमगीर थे तो फ़ौजी अफसरान ने यह ज़रूरी समझा कि स्टेज पर इमरान खान को रिहा कर देते, लेकिन जैसे ही सीज़ फायर हुआ उन्होंने इमरान खान को रिहा करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये बातें सारी हो रही हैं। ना ही इमरान खान की रिहाई के लिए ऑप्टिक नज़र आते हैं। 27वीं आईनी तरमीम बाज़ार आने वाली है। मिलिट्रियन पर्सन सिविलियन पोस्ट पर बिराजमान है। चीफ ISI आसिम मलिक का काबीना का हिस्सा बन चुकी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन चुके हैं ना। IMF से कर्जा भी हासिल हो गया। आखिर इमरान खान को रोकने के लिए इतनी मुसीबतें सर ली हैं तो रिहाई कैसे मुमकिन हो? ये नॉर्मल बात जो है ना सामने में, लेकिन मैंने हालात और वाक़यात के सामने भी रखना है। नजम सेठी साहब तो कोई 8-9 माह कबल पुरएतमाद थे खान की रिहाई के लिए। ये बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन हकीकत से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। हालात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ग्राउंड सेट कि क्या या तो खान बाहर नहीं आएगा, अगर आया तो डील का हिस्सा होंगे। यानी हालात ये बना दिए हैं कि अब चीज़ें बहुत करीब है ना।
तो ये इंप्रेशन ये देना है कि नहीं बताना नहीं, इमरान खान ने ऐसा कहा है, वैसा हो गया। लेकिन नहीं भाई, इमरान खान डील शील पे कोई नहीं आएगा। हाँ, वो एक स्टेट्समैन है, वो मुल्क की सलामती पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन अपनी रिहाई के लिए नहीं। और आप सब ने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉरियर सामने आए, सोशल मीडिया सामने आया, उसने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बहुत ये पाकिस्तान PMLN के या कुछ पटवारी जो ख़ास सहाफ़ी भी हैं बड़ी बातें करते रहे, सारा बयानिया PTI सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट करते रहे, लेकिन नहीं, उन सब ने ये साबित किया। यौम तशक्कुर भी मनाया गया, बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया। ये हमें समझना चाहिए इस बात को। वफ़ादारी जो है ना वो कुर्बानी मांगती है। शाह महमूद कुरैशी दिल की तकलीफ़ PIC मुंतकिल कर दिया। अब इसको भी तो एक धड़ा जो कह रहा है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी से चीज़ें तय हो गई हैं और नमाज फ़जर के बाद उन्हें मुंतकिल किया गया। जो इंतज़ामिया की तरफ से अहले खाना को भी इतला दी गई, मुख्तलिफ़ टेस्ट किए गए और मुख्तलिफ़ आपको पता है मुकदमात की वजह से वो जेल में है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साथ खड़े रहे हैं। 9 मई के मुकदमा में कोर्ट लाखों में सज़ा काट रहे हैं। रावलपिंडी में अडियाल जेल में कैद रहे। दिसंबर 2024 में 9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी, अलीमीन गंडापुर समेत 14 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। उन पर साइबर केस के हवाले से भी चार्ज लगाया गया था। और लेकिन हम सब ने देखा कि हालात और वाक़यात सारे ठीक कैसे हुए। ठीक से मुराद ये है कि 9 मई के केसेस में मैं तो आपके सामने गवर्नर सिंध ने भी कह दिया कि एमनेस्टी देनी चाहिए। मैं ख़ुद समझता हूँ एमनेस्टी देनी चाहिए। भारतीय नेवी की जानिब से रोहिंग्या महाजिन का बहराए अंडमान में फेंकने की इतला पर शदीद तशवीश है और माहिरीन ने वाक़े की बाकायदा बाज़ाब्ता तफ्तीश शुरू कर दी है। और माहिरीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का भारतीय नेवी के हाथों रोहिंग्या महाजिन को समुद्र में फेंकने का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने है। और हिंदू एक बुज़दिल कौम है, नज़र आता है, और जो भी इसको कहीं से मार पड़ती है तो ये कमज़ोर बगैर गुस्सा निकालते हैं। अब उनकी ठिकाई हुई है तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों पर तशद्दुद शुरू कर दिया, सरेआम ज़दकोब कर रहे हैं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में परले दर्जे के घटिया, पाकिस्तान और परले घटिया दर्जे का ये दुश्मन मिला है। अदलिया को हुक्म तनाई दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म दे दिया ने। हुक्म तनाई और सिविल अपीलों से मुतल्लिक़ जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने तमाम सेशन अदालतों जजों को मरासला हासिल कर दिए। मरासले के मतलब के मुताबिक स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसला किया जाए। सिविल अपील ज़ेर दफ़ा 104 जो 3 माह से ज़ायद अरसा ज़ेर तलवा हैं, उनका फ़ैसला 1 माह में किया जाए। GHQ 9 मई और 13 मुकदमात की समाअत फिर मुलतवी होगी। अदालत ने मुल्ज़मान फ़र्द में जमायत करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। 9 मई के 13 मुकदमात और GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। सरकारी प्रोसिक्यूटर, वकला सफाई और मुल्ज़मान वगैरह सारे पहुँचे। GHQ हमला केस के गवाहान की अदालत न आने पर जेल ट्रायल एक बार फिर टल गया। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ मुल्ज़मान एहतजाज से मुतालिक 23 मुकदमात हैं, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि इमरान खान को इस केस में हो सकता है इन्वॉल्व किया हो। मुल्ज़मान में चालान की नकल तकसीम कर दी गई। अब होता ही है, पहले कॉपीज़ तकसीम की जाती हैं। और सानिया 9 मई के 11 मुकदमात में अदालत से मुल्ज़मान की चालान की नकल तकसीम की गई। 3 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और कहा गया है कि फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब एक बड़ा अहम मामला है गोलड़ा शरीफ के हवाले से। कदी नशीनों का किरदार जो है, नैब की तहकीकात का केस था, इसका बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सुन रहे थे, तब्दील कर दिया गया और सरदार एजाज इसहाक की जगह जस्टिस अमन रिफत को शामिल किया गया। और नए डिवीज़न बेंच का अहम हुक्म आया कि केस वापस जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के बेंच में मुकर्रर किया जाए। अब 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के बाद कायम चीफ जस्टिस की हदायत पर नया जस्टिस रोस्टर जारी किया गया और ख़त्म कर दिया गया डिवीज़न बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी का। और अब सुनने में यही आ रहा है कि वो नया जो है ना रोस्टर दोबारा जारी कर दिया गया। 28 अप्रैल को समाअत हुई थी और 22 मई के लिए केस जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का मुकर्रर हुआ था और 28 अप्रैल को ही नया रोस्टर जारी कर दिया गया। अब सुनने में यही आ रहा है कि नया रोस्टर आ गया और कहा यही गया था कि ये उन्हीं के सामने एक वीडियो फैली हुई जिसमें मुताबिक चीन ने गज़ा की जानिब इमदाद भेजी है, मगर ये हकीकत नहीं है। चीन ने किसी किस्म में कोई इमदाद गज़ा पर ड्रॉप नहीं की है। सोशल मीडिया पर फैलने वाले इस वीडियो को फेक चेक से मुस्तरद करते हैं और ये बातें बनाई जा रही हैं, लेकिन अगर किया है तो चाइना को ख़ुद के सामने आना चाहिए। चाइना के अपने किसी ने नहीं किया कि ये बात बड़ी वजाहत आकर आई है।
ठीक है ना जी। और हम इसीलिए आप तक बात रखते हैं कि चीज़ें सारी सामने आ जाएं और आप तक असल चीज़ें क्लैरिटी के साथ पता चलती रहें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।